हम सब ने देख लिया ना, यहाँ पर लिखा हुआ है आराधना। हमने वचन में आने से पहले भी आराधना की। कितने लोग विश्वास करते हैं हमारा यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे? सीख कर जाएंगे। अगर आप अपने मन को खोल कर बैठेंगे तो आप दोनों से सीख कर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन ऐसी चीज है, जब तक हम अपने मन को नहीं खोलेंगे हम कुछ भी लर्न नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं सीख सकते, और हमें कुछ समझ में भी नहीं आएगा जब तक हम अपने मन को खोल कर यहाँ नहीं बैठेंगे। हालेलुया। तो तैयार है अपने मन को खोल कर यहाँ बैठे, अपने ध्यान को यहाँ लगा कर बैठे। आज हम आराधना के बारे में जानेंगे। आराधना क्या है? हम हमेशा आराधना करते हैं, हर संडे यहाँ इकट्ठा होकर आराधना करते हैं, और अपने घरों में भी जब प्रार्थना करते हैं तभी आप गीत भजन गाते हैं, आराधना करते हैं। तभी आप हो सकता है कुछ लोग आप जब अकेले में हो तभी आप प्रार्थना करते हैं, जब आप अकेले में रह जाए गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, आराधना करते हैं। तो क्या सही मायने में आज हमने आराधना को जाना है? आराधना है क्या चीज? हम संसार में देखते हैं सभी कितने मसीह होते हैं, सभी आराधना करते हैं, पर क्या उस आराधना का मीनिंग क्या है? आराधना है क्या चीज? क्या आराधना सिर्फ गीत गाना, भजन गाना, या आराधना सिर्फ गिटार बजाना, बोंगो बजाना, ड्रम बजाना, कि यही सिर्फ आराधना है, या कुछ इससे अलग भी है, या इससे बढ़कर भी? तीन बातें हम सीखेंगे। पहली, आराधना क्या है? सेकंड, आराधना क्यों करते हैं? और तीसरी, आराधना करने से होता क्या है? मैं जानता हूँ आप सबने सुना होगा, आप सबको पता भी है आराधना करने से क्या होता है, आराधना करना क्या है, और क्यों करते हैं आराधना ये भी पता होगा। लेकिन बाइबल एक्चुअल क्या कहती है? बाइबल आराधना के बारे में क्या बताती है? हालेलुया। हम ये चीज जानेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे सब। धन्यवाद है परमेश्वर खुदावन प्रभु, आज के दिन के लिए प्रभु, आज के वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, खुदा मैं अपने आप को तेरे हाथों में सरेंडर करता हूँ। खुदा पिता परमेश्वर, आज के दिन के इस मौके के लिए प्रभु हम धन्यवाद करता हूँ। हमें खुदावन प्रभु जो भी आपने दिया है पिता परमेश्वर, तो मैं लोगों को पिता परमेश्वर अच्छे से मैं पहुंचा सकूं। पिता को मैं नहीं पिता परमेश्वर, मेरी बुद्धि समझ कुछ नहीं प्रभु, पर मैं चाहता हूँ मैं तेरा आत्मा मेरे अंदर से होकर बोले, ताकि जब बोले तो तेरे लोग उसे समझ सकेंगे। तो तेरा वचन जब बोला जाए पिता परमेश्वर, तो हमारी जिंदगियों में खुदावन प्रभु हजार गुना फल लेकर आने पाए पिता परमेश्वर, और शैतान से पुराने ना पाए पिता। हम तेरे वचन के अनुसार प्रभु से चलने वाले हो जाए। अपने मनों को प्रभु खोलते हैं पिता परमेश्वर, और फिर से प्रभु से अपने मनों को, अपनी आंखों को पिता परमेश्वर खोलते हैं खुदावन। तो दुआ करते हैं पिता परमेश्वर एक के ऊपर आत्मा रिवील करें पिता परमेश्वर आज के वचन की खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि उपस्थिति हमारे बीच में बनी सकती। सारी में हमारे नाम को लेकर यीशु के नाम से हालेलुया, हालेलुया। आप लोग कितने लोग हैं जो वचन के लिए उत्साहित रहते हैं हर संडे? तो हम जब जाते हैं आराधना के लिए सब उत्साहित रहते हैं, तो कितने हम ये लोग हैं कि वचन के लिए उत्साहित रहते हैं? अच्छी बात है। वचन मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि बाइबल के अंदर मैंने अभी तक कहीं ऐसा नहीं पाया कि परमेश्वर कभी भी अपनी एक चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे और दूसरी बात को पीछे रखे। बाइबल का सिद्धांत है कि परमेश्वर जब कोई एक बात बोलता है, जब कोई एक बात कहता है, तो अपनी पुरानी पिछली बातों को बदलता नहीं है, पिछली बातों को काटता नहीं है, भूल नहीं जाता। ये नहीं कह देता कि अच्छा मैंने तो अब ये बोल दिया, चलो पिछली वाली बात में काट दे। जैसे हम बोल देते हैं कि अगर इंसान ओ सॉरी तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया, वैसा नहीं, ऐसा है। पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर कभी भी अपनी एक बात को आदर देने के लिए, एक बात को मनवाने के लिए दूसरी बात को काटता नहीं है। तो कभी ये नहीं कहता मेरी इस बात को मानने के लिए तुम पिछली वाली बात ना मानो, बल्कि वो ये कहता है कि अगर तुम वो भी करते हो तो ये भी करो। हालेलुया। तो हम जैसे आराधना के लिए उत्साहित रहते हैं, हमें वचन के लिए उससे ज्यादा उत्साहित रहना है। हालेलुया। हमेशा का आराधना के बारे में सीख रहे हैं, क्योंकि हर चीज का एक समय है, हर चीज एक अपने समय पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम आराधना करते हैं उस समय आराधना महत्वपूर्ण है, जिस समय वचन सुन रहे होते हैं वचन महत्वपूर्ण है। हालेलुया।
कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि सिर्फ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज ऐसी नहीं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज का अपने समय के अंदर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण पार्ट होता है उसका। हालेलुया। कल मैं शनिवार को रात को मुझे पता लगा कि कल मेरा वचन है, तो मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु क्या प्रीच करूं। कल शाम तक मेरे को कुछ नहीं यहाँ पे गया, कुछ नहीं था मेरे पास प्रीच करने, तो क्या लेकर है। और मेरे पास, मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, मैं जब भी कुछ सीखता हूँ तो मैं अपने डायरी लगाई हुई है, मैं हमेशा उसे नोट करता हूँ। तो मैंने कुछ बातें पुराने दिनों में तो मुझे सिखाई, उनसे के वचन सीखी। मैंने सोचा था कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये प्रीच करूँ। लेकिन जब मैं कल प्रार्थना कर रहा था, बहुत मन में थोड़ा सा फिजिकली भी ठीक नहीं था पिछले हफ्ते से, और मन भी ठीक नहीं था। तो वो था कि प्रभु क्या करूं, मन भी ठीक नहीं था ना। अब मन सही ना हो तो क्या बाइबल पढ़े, मन भी नहीं करता। तो फिर भी मैं प्रार्थना में बैठा और मैं बार बार कर रहा था, वो क्या प्रीच कर। एक मन हो रहा है ये प्रीच कर देता हूँ, एक मन हो रहा है। मैंने कहा मैं अपने मन से नहीं प्रीच करना चाहता, मैं अपने मन से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं प्रीच करना है, जो आप कहोगे वो करना चाहता हूँ। तो तभी सर मैं प्रार्थना में बैठा तो प्रभु ने मेरे मन में एक बात को डाला, मैंने इस वचन को तैयार किया और आप सबके बीच में आज लेकर आया हूँ। एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 4:23 और 24। यहाँ पर स्क्रीन पर है, ये सब मिलकर पढ़ेंगे। हमारे से देखिए थोड़ा से बोलिए। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता ने अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पढ़े उसमें जाने पर हम सबको आशीष हो। आमीन। आप लोग आशीष चाहते हैं, इसलिए आदमी नहीं बोलते। वचन पढ़ने के बाद मैंने क्या बोला कि वचन पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष हो। जिसने आशीष आमीन बोला उसी को आदमी आशीष मिलेगी, जिन्होंने नहीं बोला उनको नहीं मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि परमेश्वर, यहाँ भजन लिखा हुआ है इस ट्रांसलेट के अंदर, क्योंकि बाइबल के अलग अलग ट्रांसलेट है। एक ट्रांसलेट में लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है आराधना। तो वह समय आता है, वरन अब भी है, इसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से है, क्योंकि परमेश्वर अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है कि जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे, शरीर से नहीं। क्योंकि हम 24 आयत में पढ़ते हैं ना कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले, आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। सिर्फ शरीर में रहकर हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। शरीर में रहकर आप जितनी मर्जी आराधना कर लो, आप परमेश्वर की हजूरी को, परमेश्वर को महसूस नहीं कर पाते। ऊपर से शरीर से हम जितना मर्जी गा लें, जितना मर्जी, वो एक, मैं समझता हूँ कि वो एक लोगों को खुश करने वाला काम होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक हम आत्मा से भरकर सच्चाई के साथ आराधना नहीं करेंगे, परमेश्वर को वो आराधना कबूल भी नहीं होगी, ऐसा समझते हैं। हम यहाँ पर आएंगे थोड़ी देर में। उससे पहले मैंने स्टार्टिंग बोला, पहली बात ये देखें, आराधना क्या है, क्या होता है आराधना। हम सब बोलते हैं आइए हम आराधना करेंगे, हम सब बोलते हैं आराधना करेंगे, इसकी लीडिंग में लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं, क्वायर टीम आती है, आराधना करती है, गीत भजन गाते हैं, तालियां बजाते हैं। कई बार तो इंस्ट्रूमेंट बजता है तो अच्छी आराधना होती है, इंस्ट्रूमेंट नहीं बजता तो आराधना भी अच्छी नहीं होती। एक बार ठंडा ठंडा लगता है ना, इंस्ट्रूमेंट बजता तो पूरा जोर रहता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट नहीं होता तो जोर नहीं होता है। ठंडे ठंडे आते हैं, ठंडे ठंडे चले। ऐसी वाली आराधना क्या होता है। जब आराधना करने के यहाँ पर खड़े होते हैं, कैसा हमें आराधना करना होता क्या, आराधना किस चीज को मिलता है। आराधना अगर इंग्लिश में इसको वर्शिप कहते हैं। वर्शिप का मतलब प्रेज करना, किसी की तारीफ करना। आराधना करना, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की तारीफ करना, उसकी प्रशंसा करना, प्रेज करना। प्रेज मतलब तारीफ करना। अब हम तारीफ किसकी करते हैं, जिसके काम अच्छे होते हैं, जिसके गुण, जिसका चरित्र, जिसके काम बहुत अच्छे होते हैं, हम उसकी क्या करते हैं, तारीफ करते हैं, है ना, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके काम बहुत अच्छे होते हैं, उसके काम औरों से बहुत बढ़िया होते हैं।
हम जब आराधना करते हैं परमेश्वर की, तो हमने यहाँ पर पढ़ा यूहन्ना में कि शरीर में नहीं, आत्मा के साथ, आत्मा में होकर उसकी आराधना करनी है। और आराधना खड़े होकर सिर्फ गीत गाना नहीं होता। गीत, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, जब कभी जो ठीक से बोलता हूँ उनको सिखाता हूँ, मैं एक चीज बोलता हूँ, जब आराधना करते हो जो गीत होता है उसे महसूस करो अपनी जिंदगी के अंदर। लिखा क्या है, हमने भी गीत गाया, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनानु तोड़ देती है। सिर्फ मुंह से नहीं गाना है, यीशु तेरी आराधना सारे बंधन तोड़ देती है। एक तीली भी नहीं टूटेगी, सिर्फ मुंह से गाने से एक तीली भी नहीं टूटेगी, तीली छोड़ो धागा भी नहीं टूटेगा। इस तरह से आराधना। लेकिन जब हम आत्मा से भरकर उसकी आराधना करते हैं, सही मायने में उस चीज को महसूस करते हैं कि आराधना है क्या चीज, दिल से जब हम याद करते हैं कि हाँ सच में प्रभु वचन में लिखा है, जब पौलुस सिलास ने आराधना करी तो उनके बंधन टूट गए। वचन को याद करके दिल में बसाकर आत्मा से हम परमेश्वर की प्रेज करते हैं, महिमा करते हैं, तब वो आराधना कहलाती। सिर्फ शरीर से, मुंह से बोलकर, गिटार बजाकर या ड्रम बजाकर वो आराधना नहीं होती, वो सिर्फ दिखावा होता है, वो परफॉर्मेंस होगी लोगों को दिखाने के लिए, बस ऐसे रियलिटी शो में करते हैं। लेकिन जब हम आराधना करते हैं, आराधना के अंदर हमारा मन, हमारी सोच सिर्फ परमेश्वर के लिए होनी चाहिए। उसके उपकारों को याद करते हुए उसकी आराधना करना, उसकी महिमा करना, उसकी तारीफ करना, ये आराधना होती है। इसलिए हम जब आराधना में खड़े होकर बोलते हैं उसकी महिमा करो, उसकी प्रशंसा करो, उसके कामों को याद करते हुए उसको धन्यवाद करो। यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, हमें सबके जीवन में प्रभु ने बहुत अद्भुत अद्भुत काम किए, बहुत बड़ी बड़ी कमाइयां। क्या हम जब आराधना में खड़े होते हैं, क्या उन उपकारों को, उन बातों को याद करते, हम परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देते हैं? आपको पता है, जब तक हम उन उपकारों को, उसके कामों को याद नहीं करेंगे, हम उसे कभी दिल से धन्यवाद नहीं दे पाएंगे। हम एक इंसान के लिए, अब कोई इंसान हमारे लिए कभी कुछ कर देता है, हम उसे कितना धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसकी तारीफ करते हैं चार लोगों के बीच में खड़े होकर। क्यों? क्योंकि दिल से खुश होते हैं उसके लिए। हमें महसूस होती है वो चीज कि हाँ, मेरे ऐसे टाइम के अंदर जब कोई नहीं था, तब ये व्यक्ति मेरे साथ था, और हम उसकी तारीफ करते हैं लोगों के बीच में, उसकी प्रशंसा करते हैं, ये बंदा बहुत अच्छा है, ये भाई बहुत अच्छा है। इस टाइम में जब कोई मेरे साथ नहीं था, तब इस भाई ने मेरी मदद की, तो हमें फील होती है वो चीज। आराधना भी है, जब हम आराधना करते हैं, आराधना के लिए खड़े होते हैं, हमारा मन उसके उपकारों के याद करते हुए भरा होना चाहिए, एक एक कामों को। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज भी प्रभु ने हमें जिंदा रखा है। पता नहीं कितने ऐसे लोग थे जो आज तक नहीं देख पाए होंगे, छोटी छोटी बीमारियों से शायद आज की दुनिया को छोड़ के चले गए होंगे। लेकिन प्रभु ने इतनी अद्भुत हम पर दया करता है, हम पर ग्रेस करता है, उसका अनुग्रह रहता है कि प्रभु में रोज एक नए दिन को दिखाता है। रात को हम बीमार सोते हैं कई बार, लेकिन जब सुबह उठते हैं बिल्कुल भले से होते हैं। पिछले 2 दिन से मुझे ऐसा लगा था मैं शायद ही आराधना कर, मुझे देता आराधना ही करनी, मेरे को देता आराधना भी नहीं करता हूँ, मुझे बोलना पड़ेगा बस नियमों को, मैं आराधना नहीं करता हूँ। आराधना करो सीधा वजह क्या है। कभी एक बार मैंने ऐसा मन हो रहा था कि मैं मना कर दूं कि मैं नहीं करता हूँ, इतना मेरे को सीरियस में वीकनेस फील हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मैं अपने शरीर से, मुझे पता है मैं अपनी बुद्धि से कई प्रचार नहीं कर पाऊँ, अगर मैं अच्छा एक प्लान बना के आता हूँ, मैं ये बोलूँगा ये बोलूँगा ये बोलूँगा, और विश्वास कीजिए बिल्कुल वॉश आउट होता, कुछ याद नहीं आता, मैं यहाँ खड़ा तो क्या बोलूँ। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम्हें बोलना होगा तो पवित्र आत्मा खुद ब खुद तुम्हें बता देगा कि तुम्हें क्या बोलना। वचन प्रचार करना अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते। कल के दिन एक बात लोगों ने मुझे सिखाई, बहुत अच्छी मुझे वो लगी। हम बहुत बार कई बार जब आगे खड़े होते हैं आराधना या वचन शेयर करते हैं, तो हमें लगता है हमारी उन्नति हो, है ना, हम ऐसे ही लेते हैं ना, मुझे पर्सनली लेते हैं ना, हमारी उन्नति हुई है, मुझे वचन के लिए मौका मिला है, मैं बढ़ रहा हूँ, मेरी उन्नति हो, मुझे आराधना के लिए मौका मिल रहा है, अपने आगे खड़े होकर आराधना करता हूँ, मेरी उन्नति हो। हम इस तरह से लेते हैं। लेकिन अगर हमें मौका मिल रहा है, अगर हम आराधना और प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी उन्नति हो रही है, लेकिन उस चीज जो आप कर रहे हो या आराधना या प्रचार कर रहे हो, लेकिन उस प्रचार या आराधना के द्वारा अगर सामने खड़े लोगों की उन्नति नहीं हो रही ना, वो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है।
बल्कि जिस दिन मैं प्रभु ने एक बात मेरे मन में डाली, मैं इतना सारा दिन से मनन कर रहा था, प्यार से हम एक बार आगे खड़े हो जाते हैं, मौका मिल जाता है, इतना खुश हो जाते हैं, बस मैं तो बढ़ गया। लेकिन मेरे यहाँ खड़े होने का मतलब ये है, प्रभु ने इसलिए खड़ा किया है ताकि लोग मेरे द्वारा बाकी लोगों की भी उन्नति हो। अगर मैं यहाँ खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूँ और सिर्फ उसको मैं इस तरह से मैं खड़ा हो गया हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ, मेरी उन्नति हो गई, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं खुश हूँ, और अगर मेरे बोलने के द्वारा लोगों की उन्नति नहीं हो रही है, मेरे प्रचार के द्वारा लोगों की उन्नति नहीं हो रही है, लोग आशीष नहीं पा रहे, तो सब व्यर्थ है। सिम आराधना यहाँ खड़े होकर आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अगर प्रभु हमारी आराधना से खुश नहीं हो रहा, हम जो आराधना प्रभु चाहता है हम उसे वो नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे खड़े होकर व्यर्थ है। अगर हमारी आराधना, प्रार्थना, वचन के द्वारा लोगों की उन्नति नहीं हो रही है, तो क्या फायदा? बेइज्जती है। आराधना हम करते हैं, जब हमने बोला कि आराधना के समय हम उसकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, ये आराधना होती है। सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में। हम आत्मा से ही हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुद एक आत्मा है। हम इंसान की तारीफ शरीर में कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें आत्मा से भरना पड़ेगा। आत्मा, अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आराधना करनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। आराधना करना क्या है? उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा, उसकी बढ़ाई, उसके कामों को याद करते हुए उसे धन्यवाद देना, ये आराधना होती है। बाइबल में बहुत सी ऐसी वर्सेस, अगर आयतें बोलने पे आऊंगा तो बहुत, आप लिख लीजिए, लिखना चाहते हो तो घर जाकर पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 69 उसकी 30 आयत, भजन संहिता 23 उसका 1, भजन संहिता 145 उसका 3, भजन संहिता 146 उसका 1 और 2 आयत, व्यवस्था विवरण 10 उसका 21। एक वर्ष में आपकी विषय पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 24 एक आयत में ऐसा लिखा हुआ है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आमीन, हालेलुया। बाइबल के अंदर भजन संहिता एक ऐसी किताब है जिसके अंदर 150 भजन है, दाऊद के भजन है। पूरी बाइबल के अंदर सिर्फ एक भजन संहिता ऐसी बुक है जिसके अंदर 150 अध्याय हैं, 150 चैप्टर है, 150। सबसे ज्यादा चैप्टर भजन संहिता के अंदर है। वो सारी आराधना की किताब बोला जाता है, दाऊद के भजन बोला जाता है उसे। दाऊद क्या था? दाऊद की आराधना था। वो कैसे भी सिचुएशन में पढ़ता था, कैसे भी हालात में पढ़ता था, वो गीत लिख देता था और उसी गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करता था, आराधना करता था। हालेलुया। बहुत बार ऐसा सोचता है आराधना को हल्के में लेता है, आराधना ठीक है, कोई नहीं, आराधना, लेकिन आगे हम आएंगे इस चीज को। अभी हमने देखा आराधना क्या चीज, हमें आराधना क्यों करनी चाहिए। मुझे नहीं पता आप लोगों के मन में आई है, अभी तक जब आप प्रभु में आए आपके मन में ये चीज आई कि नहीं है, हमारी आराधना है क्या चीज, या हम आराधना क्यों करते हैं, या क्यों करनी चाहिए। लेकिन हमें पता होना चाहिए आराधना कर क्यों रहे। आप जब कोई काम करते हो आपको पता होता है ना, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ। हम ड्यूटी पर जाते हैं, हमें पता होता है मुझे सैलरी मिलेगी तभी मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, मुझे काम करने से ये होगा इसलिए मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे काम करना जरूरी है क्योंकि मुझे इससे ये बेनिफिट होगा, तभी हम काम करते हैं। अब आराधना कर रहे हो, लेकिन अगर कोई पूछ ले आराधना क्यों करते हो, हमारे सिंपल से आंसर शायद होंगे, प्रभु को खुश करने के लिए, प्रभु को महिमा देने के लिए, प्रभु का नाम ऊंचा उठाने के लिए, हम इसलिए आराधना करते हैं। लेकिन एग्जैक्ट बाइबल क्या बोल रही है? अभी हमने एक वचन पढ़ा था, यूहन्ना 4 उसका 3, सबसे पहला रीजन हमें आराधना क्यों करनी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। सबसे पहला रीजन, परमेश्वर अपने लिए आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर अपने लिए आराधना करने वालों को ढूंढता है कि परमेश्वर आराधना चाहता है। उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को बनाया तो परमेश्वर उसे शाम के समय मिलने के लिए जाता था अदन की वाटिका में। वहां वो क्या करता था? परमेश्वर की आराधना ही तो करता था।
परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, उसे इसीलिए बनाया ताकि वो आराधना करे, उसके साथ संगति करे, परमेश्वर के साथ रहे। उसका जब इस्राएली लोग निकल कर आए, इस्राएली लोग जो फिरौन की कैद में थे, जब मूसा उन्हें निकालने के लिए लेकर गया, तो मूसा फिरौन से जाकर क्या कहता है? हे फिरौन, यहोवा परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा को जाने दे ताकि वो जंगल में जाकर मेरे लिए भेंट को चढ़ाएं और मेरी उपासना करें। भेंट चढ़ाना भी आराधना है, सब गीत गाना, भजन गाना आराधना है, बहुत सी बातें आराधना है। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य अगर आप 4 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है स्वर्ग में आराधना। 8 आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि स्वर्ग के अंदर निरंतर उसकी आराधना स्वर्गदूत करते रहते हैं बिना रुके। पवित्र 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 परमेश्वर जो आने वाला है, जो आने वाला था, जो है, उसकी महिमा हो। बिना रुके उसकी आराधना होती रहती है स्वर्ग के अंदर, बिना रुके, कंटिन्यूअसली। स्वर्ग में और कुछ नहीं होता है, सिर्फ आराधना होती है, और कुछ नहीं होता, सिर्फ आराधना होती है। अगर स्वर्ग में कंटिन्यूअसली आराधना हो रही है तो आप सोच कर देखिए, कुछ तो पावर हो गया आराधना। ये बहुत बड़ी बात है आराधना। स्वर्ग में अगर बिना रुके आराधना हो रही है और कुछ नहीं हो रहा स्वर्ग में, सिर्फ स्वर्गदूत क्या करते हैं? आराधना आराधना, पवित्र 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 परमेश्वर, उसको आराधना करके उसकी महिमा तारीफ करके बिना रुके। एक चीज बिना रुके हो रही है, कुछ तो पावर होगी उसके अंदर, कुछ तो महत्वपूर्ण बात होगी वो। दूसरा रीजन कि स्वर्ग में उसकी आराधना निरंतर होती रहती है, इसलिए हमें भी उसकी आराधना करनी है। क्योंकि मत्ती 6 अध्याय में जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तो परमेश्वर ने क्या प्रार्थना करना सिखाया? हम पढ़ते हैं स्वर्ग प्रार्थना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। स्वर्ग में क्या हो रहा है? आराधना हो रही है निरंतर। परमेश्वर ने अपने चेलों को जब प्रार्थना करनी सिखाया तो क्या कहा? तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे क्या हो, पृथ्वी पर भी हो। मतलब इंसानों में भी उसकी आराधना, उसकी महिमा, तारीफ लगातार होती रहे। पासे ने भी बहुत समय पहले, शायद और मेरे हिसाब से 6 महीने होगा, पासे ने इस पे प्रचार किया था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम इंसानों के बीच में उसकी आराधना निरंतर होगी। हालेलुया, हालेलुया। दो रीजन मैंने आपको दिए। मैं ऐसे कितने बाइबल के अंदर आपको ऐसे कितने रीजन दे सकता हूं कि आराधना क्यों करनी चाहिए। भजन संहिता भरा पड़ा हुआ है। दाऊद बताता है आराधना क्यों करनी चाहिए, आराधना क्यों करनी जरूरी है। भजन संहिता में लिखा हुआ है कि याह की स्तुति करो, उसके लिए एक नया गीत गाओ। और दाऊद खुद एक आराधक था, वो हमेशा परमेश्वर की आराधना ही करता रहता। जब वो जंगल में भेड़ों को चराने जाता था तब वो परमेश्वर की आराधना करता था। हालेलुया। हम आराधना किस समय करते हैं? या तो सिर्फ चर्च में आकर, या शायद घर में जब हम 4 लोग बैठते हैं तभी आराधना करते हैं। दाऊद उस समय आराधना करता है। तो स्वर्ग में परमेश्वर का वचन कहता है उसकी आराधना निरंतर होती रहती है बिना रुके। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसकी आराधना क्यों भी होती रहती है? क्योंकि वो सारी सृष्टि को बनाने वाला है। सारी सृष्टि उसने बनाई है, इसलिए उसकी आराधना करना जरूरी है। मैं आप यहाँ पर एक एक चीज जो पड़ी हुई है सब उसी के द्वारा बनाई गई है, इसलिए भी हमें उसकी आराधना करनी। हालेलुया। पता लगा ना आपको कि किस लिए आराधना करनी है। अब अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि आराधना क्यों करती है। ये नहीं बोलना परमेश्वर को खुश करने के लिए। हाँ वो है, एक हमारा पर्सनल जिंदगी है, आत्मिकता में आप बोल सकते हैं, लेकिन आप किसी को बाइबल से अगर समझाना चाहो तो क्या समझाएंगे? रेफरेंस देके समझाना पड़ेगा ना, आपको बताना पड़ेगा ना वचन देकर कि बाइबल में यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने लिए आराधकों को ढूंढता है, आराधना करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आराधना नहीं चाहता, तो स्वर्ग में उसकी आराधना निरंतर होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे आराधना करने से क्या होता है।
अभी हमने गीत गाया, यीशु तेरी आराधना सारे बंधना में तोड़ देती है। आमीन। गीत तो गाया हमने, क्या विश्वास करते हैं आपके बंधन टूटे? नहीं, जैसे उन्होंने बोला विश्वास करते हैं, उन्हीं के मुंह से सुनते हैं, हम गा देते हैं बस कई बार, प्रभु बंधन टूट जाए। हमें गीत गाते हैं, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, हम गीत ही गाते हैं, विश्वास नहीं करने का हो गया। अगर विश्वास करते आराधना में, अगर आप विश्वास कर लो कि आपको चंगाई छुटकारा मिल गया, उसके बाद भी आप प्रार्थना के लिए आगे कर लो, प्रार्थना करो, बस नहीं प्रार्थना। और आराधना में हम क्या गा कर रखे हैं? प्रभु धन्यवाद आपने मुझे चंगाई दे दी, धन्यवाद प्रभु आपने मुझे छुटकारा दे दिया। फिर उसके बावजूद भी पासी के सामने खड़े थे, पासी की प्रार्थना कर दो, विश्वास नहीं है आराधना में। इतनी आराधना को हम इतना ढीला, इतना हल्के में लेते हैं, हमें लगता है आराधना बस एक गीत गाना है। आराधना जब ड्रम बज रहा है तो नाचना है बस। आप नाच दो, मैं कभी लोगों को, इसलिए मैं कभी लोगों को नाचने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि मुझे ये लगता है मोस्टली लोग अपने सेटिस्फेक्शन के लिए नाचते हैं। उन्हें म्यूजिक अच्छा लग रहा है, नाच रहे हैं, अभी बंद हो जाएगा कोई नहीं नाचेगा। कुछ लोगों से कंपेयर करते हैं कि वो दाऊद भी तो नाचा था, हाँ वो नाचा था, उसमें ड्रम नहीं बज रहा था, वैसा आत्मा में नाचा था, म्यूजिक सुन के नहीं नाचा था, वो आत्मा में नाचा था, वो आत्मा से भरकर नाचा था वो। आज अभी प्रधान जब चले जाएंगे, अगर घर चले जाते हैं, कोई बजाने वाला नहीं होता, किसी का नाचना नहीं दिखता मुझे, किसी का। इतना वो इनकरेज कर लो, प्रार्थना करो, उसकी जोश के साथ प्रार्थना करो, खुश होकर, कहीं नहीं निकलता है, वहां चला जाता है नाचना सारा दिन। उस समय तो हम नाच नहीं पाते, लेकिन अगर अभी ड्रम बजता होता है, अच्छा बज रहा होगा, गा रहा होगा, फिर सब नाचेंगे। ये मैं इसलिए कभी किसी को नहीं बोलता कि नाच कर रहा, क्योंकि आप शरीर में अगर आप नाच रहे हो उसका कोई फायदा ही नहीं है। शरीर में नाच कर क्या फायदा? उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो गई, आप अपने एंजॉयमेंट के लिए नाच रहे हैं, अपने मन को तसल्ली देने के लिए, क्योंकि हमें अपने कान को अच्छा लग रहा है, कानों को अच्छा लग रहा है, बढ़िया बीट बज रही है, नाच रहे हैं, हम इसलिए नाच, इसलिए कभी नहीं बोलता कि नाच। हाँ, आप खुश होता हूँ, मैं खुद नाच कर आराधना करता हूँ जब मैं खुश होता हूँ। क्यों नाचते हैं? जब खुश होते हैं तभी नाचते हैं ना, और कोई रीजन होता है। और बहुत बार अपने घर में बारह एक गाने कानों में लगाकर परमेश्वर के भजन लगाकर मैंने नाच कर प्रार्थना की अकेले। नहीं, मत नाचो, घर में भी नाचो। हालेलुया। दाऊद ऐसा नाचा। ठीक है, पहली बात देखेंगे आराधना करने से क्या होता है। बाइबल के अंदर बहुत सी ऐसी आपको बातें मिल जाएंगी, लेकिन कुछ बातें मैंने यहाँ लिखी है वो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। ये यहोशू से है उसकी 24 आयत में, तो दूसरा इतिहास 20 अध्याय हम पढ़ेंगे नहीं, आप घर जाकर पढ़ सकते हैं, आपके लिए होमवर्क है। आराधना करने से क्या होता है, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय, वहां पर एक स्टोरी है राजा यहोशापात के बारे में। राजा यहोशापात उस समय इजराइल का राजा था, और एक समय ऐसे आया कि कुछ देशों ने इकट्ठे होकर राजा यहोशापात के ऊपर युद्ध के लिए चढ़ाई की, और वो राजा इतना डर गया क्योंकि उसके बाद उतनी सेना नहीं थी, तो उसे युद्ध करने के लिए आ रहे थे, उसके पास सेना बहुत थी, दुगनी तिगनी थी। और जब राजा यहोशापात ने उसे पता लगा तो वो बहुत डर गया। राजा यहोशापात परमेश्वर के चरणों में गया, प्रार्थना करने लगा कि मैं क्या करूं, तेरी सेना में इसे जीत भी नहीं सकता। तो उसने जब परमेश्वर के चरणों में गया, उसे ऐसा नहीं मांगा मुझे सेनाएं दे दो, मेरे कुछ ये हो जाए वो हो जाए, क्योंकि जब उसका युद्ध होना शुरू हुआ, वो परमेश्वर के पास से प्रार्थना करके निकल कर आया, और जब वो युद्ध करने के लिए गया, एक सामने उनके लड़ने वाली सेना थी, और जब वो अपनी सेना को लेकर गया, उसने अपनी सेना के जो हथियारबंद जो लड़ने वाले थे उनसे आगे कुछ आराधकों को खड़ा किया, लेवियों को खड़ा किया जो परमेश्वर की आराधना करते थे उस समय।
लड़ने वालों से पहले उसने आराधकों लोगों को खड़ा कर दिया और उनसे कहा कि एक गीत गाओ, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। ये गीत गाते हुए तुम चलना, तुम्हें कुछ नहीं करना है। उसने लड़ने वालों से पहले आराधकों को खड़ा कर दिया। लड़ने वाले आगे नहीं खड़े किए, बल्कि लड़ने से पहले आराधकों को खड़ा कर दिया। उनसे कहा तुम एक गीत गाना, तुम गीत गाना, यहोवा भला है, उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और बाइबल बताती है, जब आप वहां पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब वो आराधना ही कर रहे थे, वो आराधना करते हुए आगे को बढ़ रहे थे, इतने में क्या हुआ, परमेश्वर ने उनके जो दुश्मन लोग थे उनके ऊपर घात करने वालों को बैठा दिया और उनसे लड़ना नहीं पड़ा। सिर्फ आराधना के द्वारा ही यहोशू राजा पर उन सभी के ऊपर जीत हासिल की उसने। हालेलुया, हालेलुया। यह आराधना की पावर है। उसे लड़ना नहीं पड़ा किसी से भी, वो सिर्फ आराधना कर रहे थे। उसने आराधना करने वालों को खड़ा किया, सिर्फ आराधना से ही उन्होंने विजय को पाया। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी ने यरीहो की दीवार के बारे में सुना हुआ है ना। यहोशू 6 अध्याय उसके 1 से लेकर 24 आयत तक जब आप पढ़ेंगे वहां आपको पता लगेगा यरीहो की दीवार के बारे में। यरीहो की दीवार इतनी चौड़ी थी, इतनी मोटी थी कि उसके ऊपर एक टाइम में 6 घुड़सवार चल सकते थे, इतनी चौड़ी थी। यरीहो एक शहर था, उसकी शहर बना के चारों एक दीवार लगी हुई थी और वो दीवार इतनी चौड़ी थी कि उसके ऊपर एक समय में 6 घुड़सवार चल सकते थे। जब यहोशू उस नगर को जीतने के लिए गया अपने लोगों को लेकर, तो परमेश्वर ने उनसे यही कहा, जाके चढ़ाई कर दो, आक्रमण कर दो, गेट तोड़ दो, ये कर दो। हम सभी ने स्टोरी पता है। परमेश्वर ने कहा तुम रोज जाया करो, उस नगर का एक चक्कर काट के आया करो। सिर्फ चक्कर काटने को नहीं बोला था, वो तो पूरा एक चक्कर काटते थे ना उस शहर बना के चारों तरफ से, तो गीत भजन को गाते हुए जाते थे, आराधना करते हुए जाते थे। परमेश्वर ने कहा तुम 6 दिन यही करना और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना। जब आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ कि जब वो 7वें दिन आए, 7 चक्कर को लगाकर गए, 7 चक्कर लगाकर खड़े हुए और जब वो जोर से आराधना कर रहे थे तो क्या हुआ, यरीहो की दीवार खुद ब खुद गिर गई। हालेलुया, हालेलुया। खुद ब खुद गिर गई। उन्होंने कोई बम नहीं लगाया था दीवार गिराने के लिए, कि आराधना नहीं बम का काम किया। हालेलुया, हालेलुया। आराधना नहीं बम का काम किया, क्योंकि आराधना से इतनी मोटी दीवार जिसके ऊपर 6 घुड़सवार एक समय में चल सकते थे, तो जब उन्होंने आराधना करी तो वो यरीहो की दीवार बिना कुछ किए ही गिर गई। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब इन चीजों को पढ़ रहा था ना, मैं मनन कर रहा था, सोच रहा था क्या पावर है आराधना में यार। हम तो लेते हैं आराधना में, तो गीत गाए आराधना में, चलो घर होगी आराधना, हल्के में लेते हैं। अरे राजा यहोशापात इतने लोगों से लड़ने के लिए गया, उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ आराधना करने वालों को आगे खड़ा कर दिया, लेवी लोगों को कि करो आराधना, सिर्फ एक गीत दिया, ये गीत गाओ, और उसी से उसने पूरे दुश्मनों को हरा दिया। हालेलुया। यरीहो की दीवार कैसे गिरी, कुछ नहीं किया उन्होंने, बम नहीं लेकर गए कोई साथ में, कोई बंदे नहीं लेकर गए दीवार तोड़ दो, सिर्फ आराधना की। 6 दिन जाते थे, रोज एक चक्कर लगाकर आते थे और आराधना करते चलते थे, कुछ नहीं बोलते थे। वो जब चक्कर लगाते थे वो कुछ नहीं बोलते थे, सिर्फ चुप करके जाते थे, सिर्फ आराधना करते थे, आराधना करते हुए गीत गाते हुए जाते थे। 7वें दिन जब गए, 7 चक्कर लगाए, 7 चक्कर के बाद तो उन्होंने जोर से आराधना करी, अपने जोर से चिल्लाकर उन्होंने ऊंची आवाज से आराधना करी। बाइबल कहती है तो वो उनके लोगों की दीवार ही गिर पड़ी। आमीन, हालेलुया। कोई उन्होंने शरीर का जोर नहीं लगाया, सिर्फ आराधना की, सिर्फ आराधना की। तीसरा हम दाऊद के बारे में देखते हैं। आराधना करने से क्या होता है? पहली बार हमने यहोशापात को देखा कि आराधना करने से प्रभु हमें हमारे दुश्मनों पर भी हमें विजय दिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। और यरीहो की दीवार क्या हुई, वहां पर गिर गई। दूसरी बार आराधना करने से हमारे जीवन चाहे कैसी बड़ी दीवार क्यों ना, परमेश्वर उन दीवारों को भी गिराने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो तीसरी बात, भजन संहिता 18 उसकी 9 आयत में ऐसा लिखा हुआ है। भजन संहिता मैंने बताया शुरू में क्या एक ऐसी किताब है तो उसके अंदर पूरी भजन लिखे हुए हैं दाऊद के।
दाऊद ने अपनी हर सिचुएशन के ऊपर भजन लिखा, उस भजन के द्वारा परमेश्वर की आराधना करता था। उसके जीवन में कुछ भी होता था, उस सिचुएशन को वो एक गीत बना देता था और उस गीत बनाकर परमेश्वर की आराधना करता था। और बाइबल बताती है 18:9 में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि जब दाऊद आराधना करता था तो परमेश्वर स्वर्ग को झुकाकर नीचे आ जाता था। हालेलुया, हालेलुया। हम जब आराधना करते हैं तो परमेश्वर अपने स्वर्ग से उतरकर हमारे बीच में मौजूद होता है। आमीन। हमारी आराधना ऐसी होनी चाहिए, दाऊद के समान। ऐसी आराधना पावरफुल चीज है। चाहे आप अकेले आराधना क्यों ना करते हो, जब आप आत्मा से भरकर आराधना करते हैं तो आप अकेले नहीं होते, परमेश्वर स्वर्ग को झुकाकर आपके बीच में उतर आता है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ऐसी आराधना करता था कि परमेश्वर मजबूर हो जाता था। क्या जरूरत है उसे स्वर्ग झुकाकर नीचे उतरने की, जबकि स्वर्ग में निरंतर उसकी आराधना होती रहती है। क्या जरूरत है परमेश्वर को? लेकिन फिर भी जब दाऊद आराधना करता था, परमेश्वर स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आता था। कुछ तो ऐसी पावरफुल आराधना करता था ना दाऊद, कुछ तो उसकी आराधना में ऐसी बात थी कि परमेश्वर मजबूर हो जाता था, उनको छोड़कर स्वर्ग से धरती पर उतर आता था। हालेलुया, हालेलुया। हमारी आराधना स्वर्ग को झुका देती है, परमेश्वर को मजबूर कर देती है। तो स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में है, स्वर्ग को छोड़कर उतर के आके हमारे बीच में काम करे। आराधना ऐसी चीज है। हालेलुया। हम सभी ने अब्राहम के बारे में सुना ना, तो अब्राहम जब अपने बेटे को बलिदान करने के लिए गया तो पति 22 अध्याय पढ़ेंगे तो मैंने पहले भी एक बार कई बार ये चीज बोली है। आराधना भेंट चढ़ाना भी क्या है? आराधना है। और अब्राहम अपने बेटे को लेकर मोरिया पर्वत के ऊपर कहाँ गया था? भेंट चढ़ाने परमेश्वर को। अब इसहाक को भेंट के रूप में देने के लिए गया था परमेश्वर के पास। तो कैसी भेंट थी? इसहाक कैसा था? वो उत्तम था, उसके लिए बेस्ट था वो। और जब उसे बाइबल बताते हैं कि जब उसे मोरिया पर्वत के ऊपर लेकर गया, वेदी के ऊपर रखा, उसने जैसे अपने हाथ को उठाया, सूर्य को उठाया बलिदान करने के लिए, तो वहां लिखा हुआ स्वर्ग खुल गए। हालेलुया। आराधना हमारी आराधना करना स्वर्ग को खोल देती है। जब हम अब्राहम के समान अपनी उत्तम भेंट को लेकर हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, जब हम अपनी उत्तम आराधना परमेश्वर को चढ़ाते हैं, तो हमारी आराधना स्वर्ग को खोल देती है। हालेलुया। हमने भी आराधना में भी गीत गाया था ना, यीशु तेरी आराधना पूरे स्वर्ग दे खोल देती है। स्वर्ग के दरवाजों को हमारे लिए खोल देती है। आराधना ऐसी चीज है। और लास्ट बात, आराधना करने से क्या होता है? हमारे बंधन टूटते हैं। आमीन। हमारे बंधन क्या हो जाते हैं? ऊंची आवाज से कहें, टूट जाते हैं। आवाज नहीं निकली। ऐसे तो मैंने बोला धागा भी टूट गए। क्या होता है आराधना करने से? ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से। इतनी ही आराधना है। मुझे नहीं लगता कुछ टूटा भी होगा। बाहर भी शादी वाली पत्ता भी नहीं टूटा हुआ, इतनी आवाज नहीं मारी। इससे ज्यादा हवा चलती है तब डर जाते हैं। हालेलुया। पौलुस और सिलास के बारे में जब हम देखते हैं, प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 25 से लेकर 34 तक जब पढ़ेंगे आप, वहां पर ऐसा लिखा कि जब उन्हें कैद में डाला हुआ था, जब वो बंदी गृह में थे, लोगों ने मारा, पीटा, उनके शरीर पर जख्म थे, उनके हाथ काट में बांधे हुए थे, लेकिन फिर भी रात की आधी पहर वो आराधना करनी शुरू कर दी उन्होंने। तो बाइबल बताती है जब वो आराधना कर रहे थे, तो आधी रात को ऐसा भूकंप हुआ कि जेल की नींव तक हिल गई, नींव तक हिल गई जेल की, और उनके जो काट में हाथ बांधे हुए थे वो सब खुल गए यीशु के नाम से। हालेलुया। उनकी आराधना के द्वारा वो खुल गए। और सिर्फ उन्हीं के नहीं, बाइबल बताती है कि उसके उनके साथ जितने कैदी थे, जितने दरवाजे थे, वो सब खुल गए। हालेलुया। उनके बंधन भी टूट गए। हमारी आराधना बंधनों को तोड़ती है। तो कैसी आराधना? पौलुस और सिलास के समान। कैसी आराधना स्वर्ग खोलती है? अब्राहम के समान। जब तुम भेंट परमेश्वर को देते हैं,
जब उत्तम आराधना हम परमेश्वर के सामने करते हैं, परमेश्वर के हजूरी में करते हैं, उसे चढ़ाते हैं, परमेश्वर हमारे स्वर्गों को खोल देता है। हालेलुया, हालेलुया। आराधना इतनी पावरफुल चीज है, आराधना में इतनी ताकत है। हमें लगता है आराधना को बस बुलाना है। आपको पता आराधना एक ऐसी चीज है, मैं इसे सोचता हूँ आराधना, ये आराधना एक ऐसी चीज है, अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालातों में जहां आपको ऐसा मन हो गया है, आप ऐसी परिस्थिति में पड़े, आपका मन ऐसा है, ना आपका प्रार्थना करने के लिए मन होता है, ना आपका वचन पढ़ने के लिए मन होता है, लेकिन आराधना एक ऐसी चीज है कि आप अपनी उस सिचुएशन को भी परमेश्वर को आराधना के द्वारा बता सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चाहे कैसे भी प्रॉब्लम क्यों ना आपकी जिंदगी के अंदर, बहुत बार ऐसे हमारी जिंदगी में सिचुएशन आती है, हमारा आराधना करने का मन नहीं होता, हमारा प्रार्थना करने का मन नहीं होता, हमारा वचन पढ़ने का मन नहीं होता, लेकिन आराधना एक ऐसी चीज है कि आप बिना प्रार्थना किए, बिना वचन पढ़े अपने दिल की बातों को परमेश्वर तक पहुंचा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है हम में से बहुत से लोग बिजी होते हैं, जो ड्यूटी करते हैं, हमें प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं होता, वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता, लेकिन आराधना एक ऐसी चीज है, आप उसे कहीं भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सब बेसिक परमानेंट अलग से जगह नहीं चाहिए आराधना करने के लिए, उसे आप कहीं भी कर सकते हैं, निरंतर कर सकते हैं, लगातार। आराधना एक ऐसी चीज है, क्योंकि मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने खुद के जीवन से मैं एक्सपीरियंस इसलिए बोल रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे हालात सिचुएशन होते हैं, आप यकीन मानिए नहीं होता प्रार्थना करने का मन, कई बार वचन पढ़ने का दिल भी नहीं करता है, क्योंकि मैं आराधना हमेशा करता हूँ, मैं निरंतर आराधना करता हूँ, अपनी बातों को आराधना के द्वारा परमेश्वर के पास लेकर जाता हूँ। हालेलुया। दाऊद अपनी बातों को आराधना के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचाता था, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के मन को भाने वाला व्यक्ति था। वो ऐसा नहीं, बिना कुछ किए नहीं था, ऐसे प्रभु को पसंद नहीं आएगा, लेकिन कुछ उसके जीवन में ऐसी बातें थी जिसकी वजह से दाऊद परमेश्वर के मन का सा व्यक्ति था, परमेश्वर को पसंद आने वाला व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया। आज हम कैसी आराधना कर रहे हैं, हमारे जीवन में कैसी आराधना दे रहे हैं परमेश्वर को, कैसी आराधना कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर। वो तो लोगों को लगता है जो बड़ी बड़ी चर्चेस होती है वहां आराधना होती है, वहां बड़े बड़े काम होते हैं, वहां काम हो रहे हैं, यहाँ क्यों हो सकते, तो वहां भी वही परमेश्वर, यहाँ भी वही परमेश्वर, वहीं भी वहां भी सेम परमेश्वर का आत्मा, यहाँ भी सेम परमेश्वर का आत्मा। अगर यहाँ पर रहकर हमारी जिंदगी में काम नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, हमारी आराधना में है कमी, परमेश्वर में कमी नहीं है। हालेलुया। कैसी आराधना दे रहे हैं आज परमेश्वर को, कैसी आराधना चला रहे हैं परमेश्वर। आज आराधना हमने इतनी हल्के में बात को लेकर बैठे हुए हैं कि आराधना तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन बाइबल हमने इतनी चीजों को मैंने आपके सामने रखा, आराधना करने से क्या नहीं होता। आराधना एक ऐसी चीज है जो असंभव चीज को संभव बनाती है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की आराधना एक ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि ना नहीं हो सकता, असंभव है बिल्कुल। आराधना उन परिस्थितियों को, उन हालातों को बदल देती है। 3 देश राजा यहोशापात के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आए और वो अकेला था। अब बताइए क्या राजा यहोशापात अगर लड़ने जाता तो जीत जाता? 3 देश, अगर 3 लोग इकट्ठे होकर कांसल पर, 3 एरिया के लोग अगर कांसल के ऊपर हमला कर दे, कांसल बचेगा? नहीं बचेगा। लेकिन आराधना ऐसी चीज है, उसने कुछ नहीं कैसे आराधना की, परमेश्वर की आराधना ऐसे की कि उसे लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। आराधना हमारे जीवन में कहाँ बहुत मायने रखती है, हर परिस्थिति के अंदर, हर हालात के अंदर। आराधना हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। जैसे हम खाते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं ना, ऐसे उसका आराधना ऐसी होनी चाहिए। आपके सांस के साथ भी आराधना होती है। एक सांस जब आप ले रहे हैं तब भी आप आराधना करते हैं। अब आराधना करने के लिए आपको एक जगह बैठ के आराधना करने की जरूरत है, कि आराधना करने के लिए चर्च आने की जरूरत है?
आप कहीं भी आराधना कर सकते हो उसकी, कुछ भी करते हुए, खाते पीते उठते बैठते चलते अपने कामों पर रहते हुए, आप कहीं जा रहे हैं, कुछ ड्राइव कर रहे हैं, तब भी आराधना कर सकते हैं। अरे आराधना करने के लिए आपको आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। अब उसको पुकारो को याद करो, यहाँ महसूस करो अपनी आत्मा के अंदर, अब तब भी उसकी आराधना कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। लोगों के जीवन बदल जाते हैं आराधना के अंदर। और अगर हमारे जीवन नहीं बदले, हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, तो हमें जांचने की जरूरत है हम कैसी आराधना प्रभु को दे रहे हैं। हमें लग रहा है आराधना सिर्फ 2 गीत गाना है, भजन गाना है, बस हो गया। शरीर में नहीं, हमें आत्मा में आराधना करने की जरूरत है। अगर हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा ना आराधना के द्वारा, तो हम सिर्फ शरीर से आराधना कर रहे हैं, आत्मा से आराधना नहीं कर रहे हैं। जब तक आप आत्मा में भरकर आराधना नहीं करेंगे, आत्मा से भरकर परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई बंधन टूटेगा। आराधना एक ऐसी चीज है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, उन्हें बदल कर रख देती है। हालेलुया हालेलुया। पौलुस सिलास को जब सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया था। अगले दिन उनको लोगों के सामने पेश करना था, लेकिन आधी रात को जब वो आराधना कर रहे थे, ऐसा हुआ सारे बंधन टूट गए और जेल का जो जेलर था वो आकर उनसे डर गया। बाइबल बताती है कि उस ऐसा काम हुआ तो कहां उनको अगले दिन पेश करना था लोगों के सामने, लेकिन जब वो आराधना कर रहे, बंधन टूटे, जेलर आया, उनको पौलुस और सिलास को अपने घर ले गया उल्टा। वो घर ले जाकर पूरे परिवार के साथ उसने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। पूरा परिवार उसका बचाया गया। तो कहां उन्हें लोगों के सामने पेश करना था, लेकिन वो कहां आजाद हो गए। आराधना ऐसी पावरफुल चीज है, परिस्थितियों को बदलने वाली चीज है आराधना, हालातों को बदलने वाली चीज है आराधना। हालेलुया। कैसी आराधना आज कर रहे हो? क्या क्या सोचा हुआ है आराधना के बारे में? क्या ही चीज है आराधना? हमारी सबके एक लाइफस्टाइल होना चाहिए आराधना में। आराधना के अंदर बड़े बड़े काम, अद्भुत काम होते हैं, चंगाई छुटकारा मिलती है। उसके लिए जरूरी नहीं कि यहाँ भी आराधना करनी पड़ेगी। अपने जीवन के अंदर आप आराधना ऐसे बना कर रखें, अपने जीवन के अंदर ऐसा लाइफस्टाइल बनाएं, आपके जीवन से निरंतर उसकी आराधना होनी चाहिए। और आप यकीन मानिए, आपने कुछ चीजों के लिए प्रार्थना भी नहीं करोगे, आप कुछ परिस्थितियों के लिए प्रार्थना भी नहीं करोगे, सिर्फ आराधना करके देखो, आजमा कर देखो चीज को, आपके जीवन के अंदर से बहुत सी परिस्थितियां खुद ब खुद बदल जाएंगी। हालेलुया हालेलुया। आराधना एक ऐसी पावरफुल चीज है, उसे करने के लिए आपको कहीं स्पेशल कोई मोमेंट नहीं तैयार करना पड़ता। निरंतर हमारे जीवन से आराधना नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं ना आपके जीवन में बड़े बड़े काम हो, चंगाई छुटकारा यूं आए, मैं आपसे कहता हूं अपने आराधना को अपने जीवन का एक लाइफस्टाइल बनाओ। आराधना को अपने जीवन में ऐसा हिस्सा बनाकर रखो, ऐसा लेकर रखो कि आपके जीवन के अंदर आपको प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराधना करेंगे तभी आपके जीवन में काम होना शुरू हो जाएंगे। आप आराधना करेंगे आपके जीवन से बंधन टूटना शुरू हो जाएंगे। आप आराधना करेंगे आपके जीवन के अंदर से हर रुके हुए काम होना शुरू हो जाएंगे। आप आराधना करना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपके तमाम रुके हुए कामों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। आप आराधना करनी शुरू करेंगे, परमेश्वर स्वर को झुकाकर आपके बीच में उतर के आकर आपके कामों को पूरा करेगा। हालेलुया। आप आराधना करनी शुरू करेंगे, आपको किसी परिस्थितियों से लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय, विश्वास कीजिए, परमेश्वर अब बिना प्रार्थना के, बिना लड़े हुए परिस्थितियों को बदल कर रख देगा। हालेलुया हालेलुया। और आपकी सोच से परे जाकर आराधना काम करती है। आराधना में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। आपने जो सोचा भी होता है ना, वो भी आराधना में होता है। हालेलुया। आराधना एक ऐसी पावरफुल चीज है। हम आज कैसे आराधना करें? आराधना को अपने जीवन में हिस्सा बना लीजिए। आराधना मेरे जीवन में जुड़ जाए, जैसे हम सांस लेते हैं इसके समान। सांस रुकती है हमारी, नहीं रुकती, ऐसी आराधना होनी चाहिए। आप कुछ भी करो, आपके मुंह से आराधना होती रहनी चाहिए। आप गुनगुनाते रहो, गाते रहो, कुछ भी करते क्यों ना हो, आप हमेशा आराधना कर सकते हैं। बाइबल में कहीं लिखा हो कि यहाँ आराधना करनी है, इस टाइम पे आराधना करनी है, इस सिचुएशन पे आराधना करनी है, बल्कि हम देखते हैं स्वर्ग में निरंतर उसकी आराधना होती रहती है। और परमेश्वर की इच्छा भी यही है कि पृथ्वी पर भी उसकी आराधना मनुष्य के रूप में निरंतर होती है। हालेलुया हालेलुया। आज आप कैसी आराधना करना चाहते हैं? आप चाहते हैं आपके बंधन टूटे, आप चंगाई पाना चाहते हैं, आप आजाद हो जाएं, आपके काम बन जाए,
आराधना को अपने जीवन में लाइए, आराधना को अपने जीवन में जोड़ कर रखिए, उसे पकड़ कर रखिए, छोड़िए मत। मैं सच कहता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आप आराधना को अपने जीवन के अंदर एक लाइफ स्टाइल बनाओ, आराधना को अपने जीवन के अंदर जोड़ कर रखो। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, आपके तमाम रुके हुए काम, आपकी तमाम बीमारियां, आप तमाम चीजों से आजाद हो जाएंगे। आमीन। जोर से कहें आमीन। विश्वास के साथ आमीन। हालेलुया। ऐसा अगर हम आमीन बोले तो क्या ही होगा। कैसे आराधना करना, कैसा हम चाहते हैं सभी ना। कौन है यहाँ पर ऐसा व्यक्ति कोई बैठा जो नहीं चाहता मेरे जीवन में कोई बड़ा काम ना हो, मेरे जीवन में ये काम ना हो, मेरा ये काम ना बने, मेरे जीवन में जो ऐसे ये चीज है परिस्थितियां ना बदले। है कोई यहाँ बैठा कि ये चीज ना हो मेरे जीवन में? हम सब चाहते हैं कि ये हो, तो उसके आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। हम बोलते हैं प्रभु मेरा ये काम कर दे, हम बोलते हैं प्रभु मेरा ये चीज हो जाए। किस हक से बोल रहे हो आप? किस हक से बोल रहे हैं? हमने किया क्या उस चीज को पूरा करने के लिए? हम प्रभु से मांगते हैं प्रभु मैं आराधना कर रहे हैं, आराधना बोल रहे प्रभु आज बंधन टूट जाए। किस हक से बोल रहे हो? बाइबल बताती है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। शरीर से बोलने से नहीं टूटेंगे, शरीर से गाते रहेंगे, शरीर से आराधना करते रहेंगे, करते रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जब आप आत्मा से भरकर आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो यकीन मानिए हर परिस्थिति बदलती है, हर परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं, चाहे कैसे भी क्यों ना हो। इस आराधना में कह रहे हैं ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, जोर से चिल्लाकर भी बोलते हैं। पर क्या हम उस आराधना को विश्वास के साथ अपने जीवन में लेते भी हैं? हालेलुया। जीवन में आराधना को लाइफस्टाइल बनाइए और आप रोज मिलकर को देखेंगे। रोज जैसे आराधना आपके जीवन के अंदर एक आपका डेली रूटीन बन जाएगी ना, आप रोज एक नए मित्र को देखेंगे, रोज एक नए चमत्कार को देखेंगे अपने जीवन के अंदर। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की अपने जीवन में आराधना को अटैच कीजिए आज के बाद। हालेलुया। आराधना को हल्के में मत लेके, आराधना बस ऐसे ही होता है लोग गीत गाना ये वो, वैसे नहीं है आराधना। आराधना बहुत ही पावरफुल चीज है। आराधना में जो आप हो जाएगा वो कहीं से नहीं होगा। आराधना परिस्थितियों को, हालातों को, सिचुएशंस को बदल देती है। कैसे भी हालात को सब बदल जाते हैं। हमने पढ़ा ना बाइबल के अंदर, तो बाइबल झूठ नहीं बोलती है, सब सच्चाई, कोई स्टोरी नहीं है, कहानियां नहीं है, सच्चाई है ये। आराधना ऐसी होती है तमाम सिचुएशनों को, कोई असंभव चीजों को संभव बनाती है। जो आपको लगता है ना नहीं हो सकता, छोड़ दो, कुछ मत करो, प्रार्थना ही मत करो, आराधना करो। वो चीजें कब बन जाएंगी, वो चीज काम कब हो जाएंगे, आपको खुद को नहीं पता लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें आज के बाद आराधना को अपने जीवन में क्या करना है? एक लाइफस्टाइल बनाएंगे, बनाएंगे। आराधना कैसी होनी चाहिए? हमेशा, निरंतर। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा क्या है कि उसकी आराधना क्या हो? निरंतर होती रहे। स्वर्ग में उसकी आराधना क्या होती है? निरंतर होती रहती है, बिना रुके। और परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर भी ये कि लोगों के बीच में परमेश्वर की आराधना निरंतर होती रहे, बिना रुके। हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद हमने आराधना बहुत हल्के हिम्मत में, जब हम यहाँ पर आते हैं आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें, रूह से भरकर उसकी आराधना करें, इंसान को दिखाने के लिए नहीं। लास्ट बहुत बार बोलकर मैं खत्म करूंगा। ऐसे दाऊद ने नाच कर आराधना करी, आत्मा से भरकर वो आराधना कर रहा था। तो वो आराधना कर रहा था, उसने ऐसी आराधना कर रहा था कि उसने राजा के कपड़े पहने हुए थे ना, नाचते नाचते वो भी गिर गया। तो परमेश्वर की वेदी को लेकर आ रहे थे और वो आगे आगे नाच रहा था, तो ऐसा आत्मा से भरकर नाच रहा था कि उसके कपड़े भी गिर गए। और जब खिड़की से उसकी रानी ने देखा तो उसका मजाक उड़ाया। जो दाऊद आराधना कर रहा था, खिड़की से जब उसने देखा कि नाचते नाचते जब दाऊद के कपड़े भी उतर गए, तो उसकी जो रानी थी उसने क्या, उसका मजाक उड़ाया। लेकिन दाऊद ने उसकी परवाह नहीं की। दाऊद ने उसकी परवाह नहीं की कि क्या बोल रही है, क्या हो रहा मेरे लिए। उसने उस चीज की परवाह नहीं की, बल्कि आराधना करता रहा। नाच नाच कर वो परमेश्वर की आराधना करता रहा।
अच्छा, जब यहाँ पर आप लोग खड़े होते हैं ना भाई लोगों, स्पेशली आप लोग एक चीज बोलना, जब आप लोग यहाँ पर खड़े होते हैं ना, एक दूसरे को मत देखा कीजिए। आराधना में परमेश्वर को आदर देना भी आराधना है। परमेश्वर को आदर देना भी एक आराधना है। जब यहाँ खड़े होते हैं अपने साथ वालों को मत देखा करो, वो क्या देख रहा है, मेरे को क्या बोलेगा अगर मैं ताली बजाकर या नाच कर परमेश्वर की आराधना करूंगा। आपका जैसा मन होता है वैसे आप आराधना करें। मैं बहुत बार यहाँ खड़ा होता है, मेरा ऐसा दिल होता है, इतना खुश होता हूँ अंदर से, मेरे को होता है मैं खुद नाच कर आराधना करूं परमेश्वर की। अपने साथ वाले आराधना के दौरान अपने खड़े हुए साथ वाले पड़ोसी को मत देखो, वो आपको कुछ नहीं देगा, वो आपको क्या कहेगा, क्या बोलेगा, आपके बारे में क्या सोचेगा, भूल जाओ। दाऊद ने किसी की परवाह नहीं की, राजा बोलते हुए उसने किसी की परवाह नहीं की जब वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था। उसने किसी की परवाह नहीं करी, कोई क्या बोलेगा, क्या सोचेगा मेरे बारे में, तो परमेश्वर की आराधना करने में लौलीन था। आत्मा से भरकर उसने आराधना की। हालेलुया, हालेलुया। और आप मैंने बोला कि ऐसी एक चीज है, बेशक आप प्रार्थना ना करो, प्रार्थना में या वचन के द्वारा नहीं पढ़ पाते, आपको समय नहीं मिलता, या प्रार्थना के दौरान आप अपने मन की बातों को कई बार परमेश्वर के सामने नहीं रख पाते, इतना भरे होते हैं, सिचुएशन हालात कई बार ऐसे हो जाते हैं। लेकिन आराधना एक ऐसी चीज है कि आप आराधना के द्वारा अपनी बातों को परमेश्वर तक पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, बहुत से मेरे गीतों के अंदर जब मैं यहाँ आराधना कर रहा होता हूँ, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी मैं यहाँ आराधना में खड़ा कर कोई गीत गाता हूँ, आप विश्वास कीजिए वो आराधना, वो गीत मेरी जिंदगी से रिलेटेबल होता है, मेरी जिंदगी से जुड़ा होता है। वो सेम सिचुएशन मैं परमेश्वर के सामने रख रहा होता हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ मेरे साथ। मैं हमेशा जब भी कोई यहाँ खड़ा होकर आराधना करता हूँ, गीत गाता हूँ, उस गीत को, उस भजन को अपने जीवन में आत्मा के साथ परमेश्वर को चढ़ाता हूँ। वो मेरी सिचुएशन होती है, क्योंकि मैं कई बार ऐसा होता है वो उसे मैं प्रार्थना में नहीं बयां कर सकता, परमेश्वर के सामने नहीं रख पा रहा हूँ, मैं आराधना के द्वारा अपनी सिचुएशन प्रभु के बारे में बताता हूँ। और विश्वास करो, परमेश्वर ने जब भी मैंने ऐसा किया, हमेशा ऐसा करा, परमेश्वर ने उतनी ही बार मेरे हालातों को, मेरे सिचुएशंस को बदला है। तो मेरी सिचुएशन को बदल सकता है, मेरी हालातों को बदल, परिस्थिति को बदल सकता है, तो आपके लिए क्यों नहीं करेगा? तो परमेश्वर बाइबल बताती है रोमियो में कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। डिपेंड करता है आप आराधना कैसी करें, कैसी आराधना करें। हालेलुया। तो आज के बाद हमें आराधना को हम हल्के में मत रखें, बस ठीक है आराधना, चाहे 10 मिनट हो 15 मिनट, आराधना ऐसी होनी चाहिए कि परमेश्वर मजबूर हो जाए स्वर्ग से उतर कर आने के लिए और आपके बीच के, आपके रुके कामों को करने के लिए। हालेलुया। दाऊद के समान, दाऊद जब आराधना करता था तो स्वर्ग को झुका कर नीचे उतर आता, मजबूर हो जाता था परमेश्वर। ऐसी आराधना होनी चाहिए हमारे जीवन से कि परमेश्वर मजबूर हो जाए, आप तुम लोग करो आराधना, मैं जा रहा हूँ उसके जीवन में काम करने के लिए, मैं जा रहा हूँ उसके बंधनों को तोड़ने के लिए, मैं जा रहा हूँ उसके जीवन में जो भी रुके काम उनको पूरा करने के लिए, मैं जा रहा हूँ उसे ब्लेस करने के लिए, इसे आशीष देने के लिए। ऐसी आराधना हमारे जीवन से होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। हम सभी प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद। मैं चाहूंगा आप सभी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना करें, हमने भी सीखा आराधना क्या है और आराधना क्या कर सकती है। मेरे प्रियो, प्रार्थना करें और उसे कहें प्रभु आप हमें आत्मा और सच्चाई में आराधना करने से, किसी की ओर ना देखें, सिर्फ 5 या 10 मिनट किसी की ओर ना देखें और प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें और आत्मा से होकर प्रार्थना करें। आत्मा में भर कर प्रार्थना करो, उसे कहें प्रभु आज के वचन के अनुसार प्रभु में आराधना होने के लिए सहायता करें। हम ऐसी आराधना करें दाऊद के समान, अब्राहम के समान हम आराधना करें। पुकारे उस उच्चास से प्रार्थना करें, प्रार्थना करें सभी, कोई भी चुप ना रहे मेरे भाई। अगर अभी भी आप चुप रहेंगे, अभी भी आप अपने मुंह को बंद करके रखेंगे, अभी भी अगर आप अपने मुंह को बंद करके रखेंगे, अपनी बातों को परमेश्वर के सामने आराधना में नहीं कह पाएंगे, तो प्रार्थना में आप कभी भी नहीं कह पाएंगे।
हो सकता है बहुत से ऐसे हालात सिचुएशन हो आपके मन में कोई ऐसी बात हो जिसे आप प्रार्थना के द्वारा नहीं रख पा रहे हैं परमेश्वर के सामने। आज इस आराधना के समय में उसे उसके सामने रखें, उसे कहें प्रभु तू मेरे मनों को शांत कर परमेश्वर होने दे खुदावन। ऐसी आराधना हमारे जीवन से हो पिता परमेश्वर जो बंधनों को तोड़ती है। ऐसी आराधना हो जो यरीहो की दीवार को गिरा देती है। ऐसी आराधना करें जो राजा यहोशू के बड़े बड़े युद्ध को उसने जिता दिया। ऐसी आराधना प्रभु तेरे लोगों के जीवन के द्वारा हो पिता परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। हे परमेश्वर आप आए खुदावन, सबको झुकाकर हमारे बीच में उतर आए। ओ पवित्र आत्मा आप आए हमारे बीच में। मेरे प्रिय पवित्र आत्मा हमारे बीच में, उसका आत्मा हमारे बीच में, उसे पुकारे अपने जीवन में कहे तो हम तेरी आराधना करने वाले हूँ खुदावन प्रभु। आत्मा और सच्चाई से हम तेरी आराधना करने वाले हूँ पिता परमेश्वर खुदावन। हम रूह से भरकर प्रभु तेरी आराधना करने वाले हूँ खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। तेरा आत्मा खुदावन खुदा प्रभु करने पाए पिता परमेश्वर खुदावन। ओ हालेलुया पिता परमेश्वर, आत्मा और सच्चाई से रूह से भरकर प्रभु हम तेरी आराधना करने वाले हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है पिता, हम अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं पिता परमेश्वर जो तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। ये समय है मेरे प्रियो, आत्मा से भरकर उसकी आराधना करें। उसका आत्मा पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशुआ यीशुआ हाथों को सर के उठाएं। उसका आत्मा हमारे बीच में मेरे भाई लोग अपने मन को कठोर मत करें। आपके जीवन में प्रभु काम करना चाहता है लेकिन आप अपने मन को कठोर कर बैठे हुए हैं। उसकी आत्मा से भरकर आराधना करें, रूह से भरकर उसकी आराधना करें। इस गीत को गाएं, अपने मन में उसे बुलाएं, इनवाइट करें। आज के इंसान इस समय इनवाइट करें उसे। ओ थैंक यू जीसस।
खुदावन इतना है तू प्यारा यीशु तेरी महिमा मैं सबको अपने हाथों को सबको उठाकर कहें यीशुआ यस को दबाया कहे प्रभु मेरे मन में समा जाए ताकि हम तेरी आराधना निरंतर हमारे जीवन से बढ़ती रहे हमारे जीवन से निरंतर तेरी महिमा होती रहे यस प्रभु पिता परमेश्वर हम आपको इनवाइट करते हैं आपका स्वागत करते हैं प्रभु आज की सुबह प्रभु आप एक शिक्षा में काम करते आपकी आराधना लोक आत्मा और सच्चाई से करने पाए रूह से भर कर तुझे आराधना क्योंकि आप ऐसे ही आराधकों को ढूंढते हैं आपकी मर्जी आपकी इच्छा यही है प्रभु क्या आपके लोगों के जीवन के द्वारा प्रभु तेरी आराधना होती है तेरी महिमा निरंतर तेरे लोगों के जीवन से होती है तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज के बाद जितने लोग यहाँ खड़े एक एक के जीवन के द्वारा प्रभु तेरी आराधना निरंतर होती रहे प्रभु इन्हें आराधक बना खुदावन प्रभु जी आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले हों पिता परमेश्वर दाऊद के समान आराधना करने वाले हों पिता परमेश्वर प्रभु अब्राहम के समान आराधना करने वाले हों खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु आप हमें बनाए एक को ऐसा खुदावन प्रभु क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन कहते हैं परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है हमें चाहिए कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से प्रभु हमें आत्मा से भरकर तेरी आराधना करने के लिए समय प्रभु आराधना हमारे जीवन में हमारा लाइफस्टाइल हो जाए जिस दिन ये आराधना हमारा लाइफस्टाइल हो जाएगा मेरे प्रियो आप रोज परमेश्वर के मिरेकल को अपने जीवन में देखें रोज परमेश्वर के कामों को उसके चमत्कारों को अपने जीवन में देखें धन्यवाद प्रभु आज के वचन में सचमुच आराधना में बहुत ही बड़े बड़े काम होते हैं जब तेरे लोगों ने आराधना की है जब भी पिता परमेश्वर आपने उनके लिए बहुत ही अद्भुत काम किए बहुत ही बड़े बड़े काम आपने उनकी जिंदगी में किए जब तेरे लोगों ने प्रभु तेरी आराधना की है पिता परमेश्वर जितनों ने तेरी आराधना की पिता परमेश्वर आपने उनकी हालातों को बदल दिया पिता परमेश्वर उनके हालात पहले जैसे नहीं रहे खुदावन आप हमें भी बनाए पिता ऐसी आराधना करने वाले हम ऐसे ही आराधना करने वाले हों पिता धन्यवाद करते हैं धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के बच्चे के लिए प्रभु हमसे बातें आत्मा इस जगह पर है पिता परमेश्वर आत्मा इस आत्मा लोगों से बातें कर रहा है धन्यवाद करते हैं इसके लिए धन्यवाद इसके वचन के लिए धन्यवाद प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें आशीष दी है प्रभु ब्लेस किया है प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी महिमा माफी के नाम को देते हैं प्रभु क्योंकि कोई उसके योग्य नहीं है पिता परमेश्वर सारा प्रशंसा महिमा जलाल तेरे के नाम को देते हैं पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं तमाम कार्य करें तमाम बातों सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं यीशु के नाम से आमीन।